क्या सोचते हैं इस बारे में, इस मामले को लेकर आपके जहन में क्या है? आप अपनी राय का इजहार कीजिए। और हारून साहब से मैं ये पूछना चाहूंगी, हारून साहब, नाज बलोच पार्टी छोड़ के गई, इससे पहले आपने कहा ज्यादा हम बात नहीं अहमियत की, लेकिन अब जब आयशा गुलालाई छोड़ के गई हैं तो उन्होंने तो जाती नोयत के इल्जामात इमरान खान पर लगा दिए। क्या अब भी जरूरत नहीं कि तहकीक की जाए? नहीं, तहकीक तो हमेशा होनी चाहिए, सच तो हमेशा सामने आना चाहिए, इस पर कौन एतराज कर सकता है। लेकिन पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि मेरा ख्याल है नाज बलोच की अहमियत ज्यादा थी और वो ज़्यादा ग्रेसफुल खातून थी। उन्होंने इख्तलाफ किया, सियासी इख्तलाफ किया ना, जो हर एक का हक है, और वहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर थी, वहाँ वो चली गई। मगर इनकी सियासी अहमियत तो कोई नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जिस पे किसी ने कोई गुफ्तगू नहीं की? हमेशा मैं उनसे कहता था कि खान साहब, जिस किसी को ओहदा देना है या असम्बली का रुकन बनाना है, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए कि भाई कौन है, क्या है, उसका पस मंजर क्या है, क्या खिदमत अंजाम दे सकता, क्या नहीं कर सकता। तो ये तो इसका बड़ा पुअर बैकग्राउंड है। अच्छा चले वो छोड़े, आपकी बड़ी पुरानी रफाकत है। इमरान खान वाकई फरिश्ता सिफ्त हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। फरिश्ता सिफ्त कौन होता है? मतलब आप जानते हैं ना, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या इस इम्कान को हम रद्द कर दें? कौन है दुनिया? वो गलत इल्जामात लगा रहे हैं, कोई भी नहीं है। चले, अच्छा चले ये कह दें कि वो इस तरह के काम नहीं करते, इस तरह की दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं, मैं जानता ही नहीं मामले को, तो मैं उसमें क्या राय, नहीं, मैंने कोई तहकीक नहीं की। वो कोई तहकीक करे और सच सामने आए। लेकिन गिला तो उनका सिर्फ ये है ना कि NA1 के टिकट की कोई कमिटमेंट नहीं की। शाम को अगर इमरान खान ये कहते हैं कि NA1 का टिकट आपको मिल सकता है, तो अगली सुबह उनकी बिल्कुल गैरत कहती है मैंने टिकट की बात ही नहीं की, मैंने टिकट नहीं मांगी। नहीं, उनके कहने से क्या होता है? वाकया ये है कि वो टिकट उन्होंने माना है टेलीविजन पे कई इंटरव्यूज में कि मैंने टिकट के लिए बात की, जो कि वो नहीं दे सकते और उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। अब देखिए क्या कितना दिलचस्प तजाद है कि मैं तो PhD कर रही हूँ जी, और मैं असेंबली में नहीं जा सकती, मेरे पास वक्त नहीं था और ये था। वो कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रही हैं। एक हमारे कामरान शाहिद साहब ने कहा कि मेरे सामने उसको डांटा कि आप काम नहीं कर रही हैं, असेंबली नहीं जाती हैं, और NA1 के टिकट चाहिए। उनके वालिद साहब फरमा रहे हैं कि मुझे मिलेगा और मैं ये वजीर दाखिला बनेगी। तो ओवर एम्बिशियस हैं और बिल्कुल वाज़ेह था कि अगली दफा वो रुकने असेंबली नहीं होंगी। अच्छा। और वहां हमजा साहब और मौलाना फजलुर रहमान और शेरपाव साहब लोगों से राब्ते में थे कि हुकूमत कैसे खत्म की जाए। अच्छा साहब